Good morning, students. Today it's your maths class, chapter 5, data handling. In my last class, I told you about the data, raw data, arrayed data with the ascending and descending order and range. Okay, I hope you understood very well. Now, today's topic is tabulation, frequency, and telemarks. First is tabulation. Tabulation, it's a process of arranging the data, okay, in table form. किसी भी चीज़ को जब हम टेबुलर फॉर्म में लगा देते हैं, when we have so many data, जब हमारे पास बहुत सारे डेटास हो जाते हैं, then it's very difficult to observe them in one line. तो एक ही बार में उनको देख के बताना और अरेंज करना, it's very typical task. So we arrange these data, these raw data and arrayed data in a tabular form. ओके तो जब बहुत सारे डेटास कलेक्ट होते हैं, उनको समझना मुश्किल हो जाता है, तो हम उन्हें एक टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं. तो दिस इज़ द प्रोसेस, जो अरेंजिंग प्रोसेस होता है, जस्ट लाइक सीरियल नंबर एंड दिस वी विल कंटिन्यू लेटर. तो ये जो फॉर्म होती है, टेबल में फॉर्म में लगा देना डेटास को, ये होता है टैबुलेशन. नाउ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और डेटा. डेटास जस्ट लाइक दिस न्यूमेरिकल फैक्ट्स, न्यूमेरिकल डेटास जो ये आपको नज़र आ रहे हैं, इनके टाइमिंग्स को सेट करना कि कौन सा नंबर कितने टाइम है. जस्ट लाइक 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 8 टाइम्स. सो 3 की फ्रिक्वेंसी क्या हुई? 8. ओके 3 कितने टाइम्स में आ रहा है? 8 टाइम्स में आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और वो 8 टाइमिंग्स जो है वो उसकी क्या हुई? फ्रीक्वेंसी हुई. नाउ टेलीमार्क्स, डिस्प्ले ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. जो ये टाइमिंग्स आ रहे हैं नंबर्स की, कितने कितने टाइम्स आ रहे हैं, उनको जो हम काउंट करने का प्रोसेस होगा, ओके डिस्प्ले होगा उनका, उसे हम बोलते हैं टेलीमार्क्स. ओके तो ये जो तीनों फॉर्म्स हैं, टैबुलेशन, फ्रीक्वेंसी एंड टेलीमार्क्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टूड करेंगे. तो दिस इज़ अ सीरीज, इट हैज़ गिवन टू हेयर. ये एक सीरीज़ है और इसे हम टैबुलर फॉर्म में लगाएंगे. इट्स अ मेन कंसेप्ट, सो अंडरस्टूड केयरफुली टू इट. इसके लिए हम 4 बॉक्सेस कंटिन्यू बनाएंगे. फर्स्ट इज सीरियल नंबर, सेकंड इज मार्क्स ऑब्टेन, TAINED, मार्क्स ऑब्टेन. सेकंड इज टैली marks, and fourth is frequency. फ्रीक्वेंसी को हम F से डिनोट करते हैं लाइक दिस. ये फ्रीक्वेंसी का मार्क्स होता है. तो सबसे पहले तो हम नंबर्स को अटेंड करते हैं कि कितने कितने हैं. तो इसी को हम यहाँ लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट क्लास में कि अरेंजिंग मेथड 2 होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग. तो हम इसे असेंडिंग में लेते हैं. सबसे छोटा यहाँ डेटा है 1. नेक्स्ट हमको नज़र आ रहा है 2. नेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है यहाँ 3. उसके बाद 4 इज़ नॉट हेयर, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो यहाँ हम अपने कॉन्सेप्ट को, अपने टैबुलर फॉर्म को, टेबल को क्लोज करते हैं कि नंबर है, ये ऑब्जर्वेशन नंबर्स हैं हमारे पास में कि 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमको यहाँ नज़र आ रहे हैं. ओके सीरियल नंबर इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये सीरियल जो आप कंटिन्यू देते हैं उन्हें सीरियल नंबर कहते हैं. मेन प्रोसेस यहाँ से है कि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं टैली करना. ओके फर्स्ट इज़ 2, तो 1 मार्क हम यहाँ लगाते हैं 2. सेकेंड इज़ 3, तो एक एरो में यहाँ लेते हैं 3. देन इज अगेन 3, 3, 2, नाउ 5, 5, 6, 6, once again 2, 2, 7, 7, 9, 9 में एक ले लिया मार्क. 3, 3, then 5 in column of 5, 2, 2, 6,
6, 8 and here is 8 and 3. Once again and 3, 1, 1. Now once again 3, लेकिन 3 को आप ऑब्जर्व कीजिए 1, 2, 3, 4 टाइम्स हो गया है. एक जो टैली मार्क्स का बंच होता है उसको हम 5 से डिनोट करते हैं. 5 एरोज जब हम ले लेते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है इसका. तो ये एक टैली हो गई, कंप्लीट ग्रुप हो गया. ओके, ग्रुप ऑफ टैली बोलते हैं इसे. एक ग्रुप में 5 होते हैं. वंस अगेन 3, तो अब फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे. 3 देन 5, 5, 3, 3. नाउ 2, 2. ऑलरेडी हमारे पास 4 है तो फिफ्थ वाला एरो आएगा ऐसे. ओके, फिफ्थ डेटा आएगा काउंटिंग में ऐसे. नाउ 5, 5 में 4 है मेरे पास और मैं फिफ्थ ले लेती हूँ इस तरह से. नाउ 3 एंड 2. तो ये मेरी टैली कंप्लीट हो. ओके, अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करती हूँ कि कितने, कौन सा नंबर कितने टाइम्स पे आए. तो 1 कितनी बार आया, 1 की टैली 1 टाइम. 2 की टैली हुई है 5 एंड 1, 6. 3 की टैली हुई है 5 और 3, 8. 5 की हुई है 5, 6 2 टाइम्स, 7 1 टाइम, 8 1 टाइम एंड 9 1 टाइम. अब मैं इन सबको काउंट करके देखती हूँ टोटल. अगर ये मेरे पास इनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है, नंबर्स के अकॉर्डिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25. तो ये टोटल नंबर्स मेरे पास कितने हैं, 25. अगर इनकी टोटलिंग 25 है तो मेरी टैली बिल्कुल राइट है, करेक्ट है. 1 और 6 7, 7 एंड 8 15 एंड 5 20, 22 23 24 25. तो ये सब टोटल मार्क्स भी मेरे पास कितने आ गए, 25. ओके, जितने नंबर्स हैं उतनी मेरे पास टैली का टोटल आ गया. तो मेरा यहाँ टैबुलेशन फॉर्म कंप्लीट होता है. नेक्स्ट होमवर्क मैं आपको दूंगी 1 क्वेश्चन. ओके, तो 1 क्वेश्चन आपको, एक तो ये जो एग्जाम्पल है ये मैं आपको अभी रिटर्न में दे देती हूँ इसको, और एक एग्जाम्पल और दूंगी, एक सीरीज़ दूंगी जिसे आपको होमवर्क में करना है. ओके, थैंक्स.